हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 4 यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आपके लिए इतने इजी नोट्स ले आए हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। आप इजीली पढ़ सकेंगे, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है। Unit operation refer to the fundamental physical step in chemical, pharmaceutical and food industries that convert raw material into finished product. यूनिट ऑपरेशन वह केमिकली, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज़ की वो टेक्निक है या वो है कि जिसमें हम फिनिश प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको नीचे लिखा हुआ है इसकी हिंदी में, यूनिट ऑपरेशन केमिकली, फार्मास्यूटिकली और फूड इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको प्रिपेयर करती है और रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है। These steps involve process like mixing, separation, drying, grinding, etc. to manipulate the raw material effectively. इसमें को बहुत से स्टेप होते हैं, जैसे कि हमारे मिक्सिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सेपरेशन हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ये सभी इस रॉ मटेरियल्स को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। आगे देखेंगे हम साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज माने आकार और रिडक्शन माने घटना या कमी। आप साथ के साथ हिंदी भी देखते जाइए तो आपको इजीली समझ में आ सके। डेफिनेशन देखेंगे। साइज रिडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल ऑफ मटेरियल्स इनटू स्मॉलर। साइज रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी मटेरियल है उसके बड़े पार्टिकल्स है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही साइज रिडक्शन कहलाता है। बाय यूजिंग द मैकेनिकल फोर्स, किसी भी मैकेनिकल फोर्स के द्वारा, या हम उसको किसी भी मैकेनिकल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं ना, किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री लाइक फार्मास्यूटिकल एंड फूड वेयर मटेरियल नीड टू बी प्रोसेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बेटर डिसोल्यूशन और मिक्सिंग। कोई भी मटेरियल को सही बनाने के लिए कोई भी हमारा कोई जैसे इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स और फूड, जहाँ पे मटेरियल्स क्या उसकी ज़रूरत होती है अच्छे से बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से डिसोल्यूशन हो सके, उसकी मिक्सिंग हो सके। ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम इसके। सरफेस एरिया इंक्रीज़, जो हमारे साइज सेपरेशन है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाएगा जिससे फास्टर केमिकल रिएक्शन हो। इम्प्रूव करता है हमारी मिक्सिंग, कोई भी हमारा मिक्सिंग पाउडर है उसको क्या करता है, उनकी यूनिफॉर्मिटी में लाता है, यानी कि समान रूप से मिक्सिंग करता है। एनहांस बायो अवेलेबिलिटी, हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, उसमें सुधार लाता है। कोई भी हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, इसका प्रिंसिपल क्या है। जो कोई भी हमारा साइज रिडक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल फोर्सेस में, जैसे कि इम्पैक्ट हो गया, कंप्रेशन हो गया, शेयरिंग हो गया, एट्रिशन हो गया, टू ब्रेक लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वंस। जो हमारा साइज रिडक्शन है वो मैकेनिकल फोर्स उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रभाव पड़ना, कंप्रेशन दबाव, संपीड़न कहते हैं हम जिसको, शेयरिंग माने कि काटना, बहुत सारे कटिंग भी होती है ना, एट्रिशन घिसाई करना, इसे किसी भी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स करने में ये हेल्प करते हैं। टाइप्स कौन कौन से इसमें, एक तो है हमारे हैमर व्हील और दूसरा हमारा आता है बॉल मिल। हैमर मिल हमारी आती है, इसका प्रिंसिपल देखेंगे। इट वर्क ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्सेस, यह हमारे इम्पैक्ट और एट्रिशन यानी कि प्रभाव और एट्रिशन माने घिसाई, उस पर काम करती है। अब इसका हम डायग्राम भी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन किस किस से ये बनी होती है, कौन कौन से इसमें अपरेटस होते हैं। हैमर मिल हैज़ रोटेटिंग रोटर विद स्विंगिंग हैमर्स एंड सराउंडिंग स्क्रीन और सी फॉर पार्टिकल साइज कंट्रोल। जो हमारी हैमर मिल होती है वो एक रोटेटिंग रोटर होता है, उसमें जो रोटेट करता है और उसमें हैमर्स लगे होते हैं जो कि झूलते हुए मतलब कि आप देख रहे होंगे हैमर्स स्ट्रक्चर में, देख रहे होंगे आप हैमर लिखा होगा जहाँ पे, वो क्या है, हमारे हैमर्स होते हैं, हथौड़े टाइप होते हैं। वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उनका काम क्या होता है, जो भी हमारे स्क्रीन
लगी होती है उस पे जो भी हमारे पार्टिकल्स गिरते हैं उनको छानने वाला काम करता है, पार्टिकल साइज़ को कंट्रोल करके रखता है। डायग्राम में देखेंगे हमारे हैमर्स दिखाई दे रहे होंगे। हैमर्स क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। मिलिंग चैम्बर दिखाई हो रहे हैं। मिलिंग चैम्बर में क्या होता है, मिलिंग चैम्बर में जो भी हमारे पार्टिकल्स हम डालते हैं बड़े से जो छोटे साइज़ में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या करता है, मिलाता है, मतलब कि उन्हें मिक्स करता है सबको। दूसरा ग्रेन्यूल्स, जब हमारे पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में जाते हैं तो जो ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहा है ये कंटेनर है जिसमें हमारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जो स्क्रीन है, स्क्रीन लगी हुई है, ये क्या करती है, ये कोई भी हमारा जो पार्टिकल है, महीन पार्टिकल है, ये उसको एक तरीके से फ़िल्टर करने का काम करती है, छानने का काम करती है। फीड फीड दिखाई दे रही होगी आपको। फीड के यहाँ से हम जो भी हमारे लार्ज पार्टिकल है वो हम यहाँ से डालते हैं। आगे देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है। मटेरियल इज़ फेड इनटू द मिल, कोई भी मटेरियल है वो मिल में डाला जाता है और यहाँ जो हैमर्स लगे होते हैं और ब्रेक डाउन, जो भी हमारे हैमर्स के द्वारा इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन व्हेन दे आर स्मॉल इनफ, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन के थ्रू क्या होता है, पास किए जाते हैं और हमें अपनी जो हमें डिज़ायर्ड होती है स्मॉल पार्टिकल्स की वो हमें प्राप्त होती है। एप्लीकेशन देखेंगे, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड साइज रिडक्शन फ्रॉम ब्रिटल मटेरियल्स, जो हमारा हैमर मिल होता है वो हमारा ग्राइंडिंग और साइज रिडक्शन में यूज़ किया जाता है। कोई जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, ब्रिटल माने कि नाजुक से हल्के, उनको कम, मतलब उनको साइज रिडक्शन करने में ये यूज़ किया जाता है। बॉल मिल देखेंगे। बॉल मिल क्या होता है, प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इट वर्क ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रीशन फोर्सेस, ये भी हमारा जो हैमर मिल की तरह इम्पैक्ट और एट्रीशन फोर्स पर काम करता है, ये सिमिलर ही होता है हैमर मिल की तरह ही। कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ए बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल ड्रम फिल्ड विद स्टील और सिरेमिक बॉल्स। बॉल मिल क्या होती है, एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है। अभी आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, थोड़ा वेट करिए। बेल क्या बोलता है, सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जिससे ये बना होता है, जो कि स्टील और बॉल से भरा हुआ होता है। ये देखिए, ये हमारा बॉल मिल है, ये इसकी स्पीड चलती आ रही है कि ये किसी स्पीड से घूमता है। बॉल मिल आज के लिए बस इतना ही। बॉल मिल का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।